स्नान न किया ले बेटा, स्नान न किया, स्नान न किया तो बोलो न बोलो क्या किया। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर पुलिस और प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। यही वजह है कि पौष पूर्णिमा को लेकर जहां एक और लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे, तो वहीं उसको लेकर भी जीआरपी, आरपीएफ और कानपुर के जो बॉर्डर के स्टेशन के थाने हैं, चाहे रेल बाजार हो, कलेक्टरगंज हो, हरबंसवाल, उनकी टीम तैयार है। इन सबके बीच रेलवे के अधिकारी उनके साथ ब्रीफिंग की है और यहाँ से टीम्स को रवाना किया है। यहाँ से 17 अलग सेक्टर्स में इसको बांटा गया है, जिसमें 1 नंबर से लेके 9 नंबर प्लेटफॉर्म तक टीम मुस्तैद रहेगी और यहाँ आने वाले यात्रियों या यहाँ ठहराव करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी का भी काका तैयार कर लिया गया है। अब यहाँ से 47 दिन तक इनका प्लान ऑफ एक्शन तैयार रहेगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बिजनेस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। माघ मेला 2026 के मद्देनजर हमने पूरी व्यवस्था यहाँ की चाक चौबंद कर दी है। अतिरिक्त श्रद्धालुओं के आने के लिए अतिरिक्त ट्रेनों का भी प्रचालन किया जा रहा है। साथ में हमने सिविल पुलिस और एडजॉइनिंग थाने के पुलिस पदाधिकारी, रेल बाजार, हरबंसवाल, कलेक्टरगंज कैंट को बुलाया है। संगम की रेती पर विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आध्यात्मिक मेले माघ मेले की शुरुआत हो गई है। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। खुद यहां पर जो ऑफिसर्स हैं मेले से जुड़े हुए, वो ग्राउंड जीरो पर हैं। हमारे साथ मेलाधिकारी ऋषि राज जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, ये बताएं कि सुबह से लगातार श्रद्धालु आ रहे हैं, हम देख रहे हैं वो स्नान भी करें, किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और अब तक क्या स्थिति है? जैसा कि आप देख सकते हैं, आज पौष पूर्णिमा के अवसर पर माघ मेला की शुरुआत हो गई है और माघ मेला की शुरुआत के साथ ही हमारे जितने भी कल्पवासी हैं और श्रद्धालु हैं, हमारे विभिन्न सेक्टरों के घाटों पे स्नान कर रहे हैं। सामने हमारे संगम की स्थिति है, सभी लोग श्रद्धालु कल्पवासी सुगमता से स्नान कर रहे हैं। पीछे हमारे एरावत घाट है, एरावत घाट पे भी स्नान हो रहा है। सामने अरेल का घाट है, वहाँ पे भी स्नान चल रहा है और पीछे तरफ गंगा जी में हमारे महावीर घाट, राम घाट और गंगोली शिवाला घाटों पे भी स्नान चल रहा है। तो एक डिस्पर्स अमाउंट में प्लानिंग के साथ हम लोग स्नान करा रहे हैं और कोई अभी तक श्रद्धालुओं को असुविधा ना हो, जिसको जहां निकटतम स्नान घाट मिले वहां पे हम लोग का प्रयास है उनको स्नान कराया जाए। सर, मुहूर्त के हिसाब से 4 बजे से स्नान शुरू हो गया था और 6 बज चुके हैं। क्या लगता है कि अब तक कितने लोग स्नान करेंगे? कोई आंकड़ा भी आया है अभी 6 बजे से ही हम लोग इसका ऑफिशियल फिगर जारी करेंगे। हर 2 घंटे पे हम लोग एक ऑफिशियल फिगर जारी करने वाले हैं और इसके साथ साथ हम लोग शाम को 6 बजे तक इसको हम लोग फाइनल क्लोजिंग फिगर आप लोग के साथ शेयर करेंगे। अच्छा, अगर बात करें तो ये चूंकि लोकल स्नान पर्व होता है, कल्पवासी स्नान करते हैं, आसपास से आए हुए लोग स्नान करते हैं, तो ये कहा जा सकता है कि आज जो अभी जब दिन निकलेगा, हालांकि आज वेदर भी ठीक है, तो और श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ेगी? निश्चित रूप से अभी आज जो है कोहरा नहीं है और जैसे ही अभी सूर्य देव का दर्शन होगा, वैसे ही जो सिटी की क्राउड है, सिटी की क्राउड भी बहुतायत में यहाँ पे आएगी और उनसे जो है सो और भी एक अच्छा दिव्य दृश्य जो है आपको घाटों पे नजर आएगा। एक आखिरी सवाल है कि शहर में जो भीड़ आएगी ट्रेनों से, बसों से, उसको लेकर किस तरह का कोऑर्डिनेशन जो है शहर से और मेला प्रशासन ने किया है? अभी शहर की भी जितने भी हमारे जंक्शन है उनकी भी लाइव मॉनिटरिंग ICCC के माध्यम से हो रही है। स्वयं उच्चतर लेवल के और अधिकारी वहाँ पे तैनात हैं और अभी क्लोज मॉनिटरिंग चल रही है और किसी तरह की कोई भी विसंगति हम लोग होने नहीं दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये कह सकते हैं कि ये मेलाधिकारी ऋषिराज जी हैं, जिनका कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त से ही संगम के तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हर 2 घंटे पर इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके साथ साथ ये जानकारी दी जाएगी शाम तक कि कितने श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। हालांकि प्रशासन का अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। मेला प्रशासन ने सिटी के प्रशासन से भी एक कोऑर्डिनेशन किया है ताकि रेलवे स्टेशन और बसों के जरिए जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो आसानी से मेला क्षेत्र में पहुंच सके और मेला क्षेत्र में पहुंचने के बाद वो यहाँ से सुगमता से अपने घर वापस लौट सके। ये बताएंगे माघ मेले की शुरुआत हो गई है, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? वहाँ कैसे लगाएंगे, ऊपर कहाँ लगाएंगे यार? सर, ये बताएं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और अब तक कितने श्रद्धालु यहाँ पर स्नान कर चुके हैं? देखिए, आज माघ मेले का आज शुभारंभ हो रहा है और शुभ मुहूर्त से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आना शुरू कर दिए हैं। हर घाट पे लगभग हमारे जितने भी 7 सेक्टर बने हुए हैं, हर सेक्टर में बड़ी अच्छी संख्या में अच्छी लंबाई में घाट मिले हैं हमें। हर घाट पे श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं सुचारू रूप से।
ये हमारा यमुना पट्टी है, यहाँ पर भी संगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में श्रद्धालु हैं। इसके अलावा अरैल की तरफ भी लोग स्नान कर रहे हैं। सामने ऐरावत घाट है, वहाँ पर भी बड़ी संख्या में लोग स्नान कर रहे हैं। इसी तरह से त्रिवेणी और काली के बीच में भी जो घाट है वहाँ पर भी लोग श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। तो जो हमारे अलग अलग सेक्टर की स्कीम थी वो प्रभावी है और बड़ी सुगमता के साथ हमारे श्रद्धालुगण स्नान कर रहे हैं। एग्जिट का रूट एकदम क्लियर है और स्नान करने के बाद से श्रद्धालु सुगमता के साथ बाहर भी निकल रहे हैं। शहर में भी स्थिति सामान्य है, लगातार अधिकारी कर्मचारी सारे भ्रमणशील हैं। जो व्यवस्थाएं हम लोगों ने प्लान करी थी सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। एम्बुलेंस की टीमें भी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा साफ़ सफाई की और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सुरक्षा की व्यवस्था पूरी तरह से मुस्तैद है। जल पुलिस के सारे जो कर्मचारी अधिकारीगण लगे हैं सब लोग अपनी अपनी ड्यूटी पे अभी तैनात दिख रहे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भी लगातार पेट्रोलिंग कर रही हैं। गोताखोर और नाविकों की भी पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर व्यवस्था की गई है। तो सुरक्षा के सारे जो उपाय हम लोगों ने किए हैं अभी सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं और श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव के साथ स्नान कर रहे हैं। ये लो भैया सौरभ। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व के साथ ही माघ मेले की शुरुआत हो गई है और कड़ाके की ठंड के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम तट पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यूपी एसटीएफ की टीमें भी लगाई गई हैं और खुद यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हैं और तमाम जो स्नानार्थी हैं जो स्नान घाट हैं वहाँ का जायजा ले रहे हैं। डीएम मनीष कुमार वर्मा और इसके अलावा एडिशनल पुलिस कमिश्नर यहाँ पर खुद पहुंचे हैं और यहाँ पर जायजा ले रहे हैं पुलिस फोर्स के साथ। फिलहाल अभी तक जो स्थिति है लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और हम कोशिश करेंगे कि बातचीत करें उन अधिकारियों से भी कि आखिर ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है और किस तरह से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और सुरक्षा के क्या व्यापक इंतजाम किए गए हैं मेले में। चूंकि बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है, चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है, ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है और खास तौर पर आप देख सकते हैं जो ये कमांडो है एटीएस के इनको भी यहाँ पर बुलाया गया है और ये जो टेरेन व्हीकल है इसके जरिए आ रहे हैं जो कि रेत में आसानी से चल सकती है। इन व्हीकल को अगर आप देखेंगे तो ये व्हीकल भी यहाँ पर आराम से चल सकती है। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर इनको भी यहाँ पर तैनात किया गया है और यहाँ पर सुरक्षा की जो है वो कड़े इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं यूपी एटीएस की ये कमांडो हैं, किसी भी स्थिति से यहाँ पर निपटने के लिए ये पूरी तरह से तैयार हैं। तो ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी तैयारी कर ली गई है सुरक्षा व्यवस्था की और इसके साथ साथ हर चप्पे चप्पे पर यहाँ पर नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरे की बात हो, ड्रोन कैमरे से हो, यहाँ पर निगरानी की जा रही है, किसी तरह की कोई चूक न हो सुरक्षा में। इसके पूरे यहाँ पर माकूल इंतजाम किए गए हैं और ताकि यहाँ पर किसी तरह से भी स्थिति को खराब न होने दिया जाए और आने और जाने वाले जो रास्ते हैं उनको अलग अलग बनाया गया है। इसके अलावा ट्रैफिक के इंतजाम किए गए। सर आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं और सुबह से स्नान शुरू हो गया है, एटीएस के कमांडो भी दिखाई दे रहे हैं, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं मेले में? देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माघ मेला 2026 में आज पहला मुख्य स्नान पर्व है पौष पूर्णिमा का। इसमें प्रयागराज और बाहर के अन्य जनपदों और अन्य राज्यों से काफ़ी भारी संख्या में श्रद्धालु इस समय स्नान कर रहे हैं और जो अलग अलग घाट हैं सभी घाटों पे सुरक्षा हेतु पूर्ण व्यवस्था की गई है। हमारी चाहे वो जल पुलिस के माध्यम से हो, चाहे हमारे जो सिविल पुलिस और अन्य जो हमारी यूनिट्स हैं, चाहे एटीएस, एसटीएफ, हमारे एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सभी के माध्यम से, हमारे जो जल के माध्यम से और ग्राउंड पे और साथ ही हमारे अलग अलग जगह पे ड्रोन्स तैनात हैं जो कि एरियल सर्विलांस के तहत लगातार वॉचफुल है। हमारे कर्मचारी लगातार पेट्रोलिंग पे भी लगातार तैनात है। जो संदिग्ध व्यक्ति हैं सभी जगह पे हमारी नज़र है और पूर्ण रूप से सुनिश्चित कराया जाएगा कि लोग सुरक्षित तरीके से स्नान करके अपना वापस हो। और इसी के साथ शहर में भी जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसके लिए ट्रैफिक कंट्रोल रूम लगातार 24 घंटे लगातार प्रचलित है और वहाँ पे शिफ्ट वाइज कर्मचारियों की तैनात की गई है तो वे 24 घंटे लगातार एक्टिव रह रहे हैं और सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा लगातार उसको सुपरवाइज किया जा रहा है। जितने भी हमारे सातों रूट हैं सातों रूट निगरानी की जा रही है और हल्का सा भी वहाँ पे कहीं ट्रैफिक कंजेशन हमें महसूस होता है तो इमीडिएटली उसके लिए करेक्टिव। यूपी एटीएस की भी गाड़ियों को देख रहे हैं, इनके जो ट्रेंड कमांडोज है वो यहाँ पर मौजूद है तो किसी भी स्थिति में सक्षम है निपटने के लिए। जैसे मैंने बताया कि जल हो, थल हो या आकाश माध्यम हो, तीनों जगह से हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है और लगातार हमारे कर्मचारियों ने ड्रिल्स की हैं। उन ड्रिल्स के माध्यम से इंश्योर किया गया है कि हमारा किसी भी परिस्थिति में रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होना चाहिए। तो उसी के तहत हमारी पेट्रोलिंग एज वेल
well as our static duties. तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एटीएस के कमांडोज भी मौजूद हैं और सुरक्षा के मानक हर मानक पर जो है पूरी तैयारी की गई है और यहाँ पर किसी भी तरह से किसी भी चुनौती से निपटने के लिए ये जो ट्रेंड कमांडोज हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व पर यहाँ पर मौजूद जो प्रयागवाल समाज से जुड़े हुए तमाम लोग हैं, इस बार वह अपने नृत्य कला को छोड़कर एक यहाँ पर अलग संगीत का प्रवाह कर रहे हैं। यानी कि बात हो रही है संगम नोच पे मौजूद उन तमाम प्रयागवाल समाज से जुड़े हुए लोगों की, जो कि अपने गीत और संगीत के माध्यम से यहाँ पर पहुँचने वाले तमाम श्रद्धालुओं के बीच मुख्य आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। हालांकि उनके गीत गाने का अंदाज की अगर बात करी जाए तो वह अवधि में गीतों को गुनगुना रहे हैं, जो यहाँ की क्षेत्रीय भाषा है उसका भी वो भरपूर प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। तो चलिए बिना देरी किए आपको समझाते हैं संगम तट से यह गुंजमान होने वाला प्रथम गीत, या यूं कहा जाए प्रयागवाल समाज के द्वारा निर्मित किया गया यह संगीत। जी आप लोग यहाँ पे, मैं सुना कुछ देर पहले आप गाना गा रहे थे। तो मैं चाहूंगा पहले आप वो कुछ दो लाइन सुनाए, फिर आगे की बातें होती रहे। कोई बात नहीं है, सुनाता हूँ। एक जैसे औरत होती है, उसका मर्द बोलता है चलो संगम में प्रयागराज नगरी में माँ कुंभ लगा है, माँ का कुंभ लगा है, स्नान हो रहा है, तुम भी चलो अपना पाप धो लो। तो उसका जो मर्द है अवधी भाषा में किस प्रकार बोल रहा है, अरे कुचुर कुचुर आँख भइल, अरे बाल भइल झौआ, अरे छछुनरो चल तू प्रयाग नगरिया, छछुनरो चल तू प्रयाग नगरिया, उहवा पे जैला पे अरे कर तू दान पुनवा, छछुनरऊ चल तू प्रयाग नगरिया। ये भाव से वो अपने पत्नी को बोल रहा है और अपने पत्नी को लेकर आया है संगम स्नान कराने के लिए। बोले गंगा मैया की। अच्छा, यानी छछुनरों का मतलब क्या हुआ? छछुनरों मतलब जैसे औरत होती है, साफ सफाई नहीं करती है, बाल को नहीं झाड़ती है, केस को नहीं झाड़ती है, एकदम छछुनरो बन के रहती है। तो उसी भाव पर उसका पति ने उसको बोला कि थोड़ा सज भज लो अच्छे से, अरे माघ का मेला लगा है, कुंभ का मेला लगा है, पूरी दुनिया आ रही है नहाने के लिए, तुम भी चलिए मेरे साथ। इसका मतलब ये हुआ। अच्छा, तो और कोई गीत संगीत जो आप यहाँ से जोड़ रहे हो, सीधे चाहते हो कि हमारे दर्शक भी सुने, तो आप कुछ सुना? हाँ, सुना रहा हूँ। एक मेरा गीत है अभी, जैसे आप जितने भी दर्शक लोग हैं आपके न्यूज के माध्यम से सुनने वाले, अभी एक हम लोग गाना अभी यहीं पर ही बना है प्रयागराज में ही। कौन सा गाना है वो? स्नान न किया ले बेटा, स्नान न किया, स्नान न किया तो बोलो न बोलो क्या किया, आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया, आगे संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया, स्नान न किया ले बेटा, आ बेटा स्नान न किया तो बोलो न बोलो क्या किया, आके संगम में भी अगर पुण्य किया तो क्या किया। बोले गंगा मैया की। और कोई गीत संगीत है आपके पास? बहुत एक आध दो और सुनाए जो सीधा गंगा माँ से इंटरेक्ट करे। यहाँ पर देख रहे हैं आप लाखों की भीड़ पहुंची है, और कुछ अलग सुनाए, कुछ एक अलग अंदाज देखिए, क्योंकि सबसे वायरल गीत प्रयागराज का बीते महाकुंभ में यहीं से गया था। हाँ, ये तो बात सही है। एक गंगा माँ के ही लिए गीत है, क्योंकि हमारे सबके पास 3 माँ होती है। एक माँ होती है जिसके गर्भ से हम लोग जन्म लेते हैं, और दूसरी माँ होती है पृथ्वी माता, जिसके गोद में हम लोग खेलकर बड़े हुए, और तीसरी माँ होती है गौ माँ। गौ माँ होती है जिसके दूध से हम लोग के अंदर शक्ति आया। एक माँ का भी दूध होता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी माँ है। गौ माता का जो दूध होता है 36 बीमारियों को काटती है वो। तो गंगा माँ के लिए गीत है। भोरे भोरे दुर्गा माई के, भोरे भोरे दुर्गा माई के पौआ पखारी, हमरा गंगा माई के पनिया लहर मारे, हमरा गंगा माई के पनिया लहर मारे, कमन शुभ कारण बिन गंगा जल नहीं होला, यह ग्रंथ वेद या पुराण भी कहेला, कमन शुभ कारण बिन गंगा जल नहीं होला, यह ग्रंथ वेद या पुराण
भी कहेला। पान फूल प्रसाद चढ़ा के, पान फूल प्रसाद चढ़ा के आरती उतारी, हमरा गंगा माई के पनिया लहर मारे। बोलिए गंगा मैया की। तो जैसा आपने सुना, यह है प्रयागराज के वो तमाम प्रयागवाल यानी कि जो यहाँ के स्थानीय तीर्थ पुरोहित हैं, जिन्हें कहा जाता है यह अपने आशीर्वाद को देते हैं। इनका एक महम योग्य होता है, इनका एक अहम योगदान होता है, कहा जाता है इनके बारे में तमाम चीजें। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ अगल बगल के शॉट, किस तरीके से इस समय यानी कि 8 बजे के बाद का अभी भी मेला बरकरार है। जरा आप गौर करिए कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु अभी भी लगातार माघ मेला क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। ठीक इसी के सामने संगम मार्ग है, उसी की तरफ जा रहे हैं। यानी आप जो सामने दूर एक मंदिर देख रहे होंगे वो आदि शंकर विमान मंडपम मंदिर है। उसी मंदिर यानी कि काली सड़क होते हुए त्रिवेणी मार्ग की तरफ से जाते जाते वो अंतिम आप जहाँ पे देख पा रहे होंगे, पोल पे लिखा भी गया है स्नान घाट, यानी कि स्नान घाट ठीक उसी के सामने है। वहां पर पूरी की पूरी जो श्रद्धालुओं की संख्या है, जो श्रद्धालुओं का जत्था है, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दान पुण्य के अंदर इच्छा लेकर पहुंचा है, यानी कि पौष पूर्णिमा के इस पर्व पर वह भी अपने अपने ओर रवाना हो रहे हैं। यह नजारा है प्रयागराज के संगम क्षेत्र का। बने रहिए आप न्यूज़ 18 के साथ। गौरव पांडे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।